अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। ये देखें, ये खूबसूरत पौधा आपको नज़र आ रहा है। इसका नाम है एफोर्बिया निरिफोलिया। बहुत खूबसूरत नाम है, ज़रा मुश्किल नाम है, लेकिन इसको हिंदुस्तान में कुछ इलाकों में इसको थुअर के नाम से भी पुकारा जाता है। पिछले साल तकरीबन सितंबर अक्टूबर का महीना था जब मैं इसको तकरीबन 250 का लेके आई थी। 2 ब्रांचेस थी इसकी, एक ये और एक ये, 2 ब्रांचेस थी जिसको कि मैंने के ऊपर कोई लीव्स नहीं थे, बिल्कुल ये लीव्स के बगैर था। तो ये देखें, इसका लीव्स जो एक पत्ती इसकी एक टूट गई है। इसके लिए ये देखें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये पहाड़ी इलाके का पौधा है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, पानी बहुत कम होता है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह पाक ने ऐसे पौधों को वहाँ पे जिनके अंदर मॉइस्चर होता है और लीव्स मॉइस्चर होता है, वहाँ पे इन पौधों को उगा देता है। इस पौधे की ब्रांच को आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है, काफ़ी मोटा है। इसके अलावा ये देखिए, इसका ये एक पत्ती इसकी टूट गई है, तो इसके अंदर मौजूद है। ये देखिए, पत्ती के अंदर भी पानी मौजूद होता है। ये देखिए, ये पत्ती इसकी टूट गई है, इसके अंदर वाइट कलर का दूध है, लिक्विड है। तो ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, अपनी खुराक न्यूट्रिशन सारे अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसके ऊपर ये जो पौधा है, इसके कांटे आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कांटे इसके अंदर होते हैं, लंबे लंबे से कांटे होते हैं इसके। जैसे ये लीव्स हैं, लीव्स के साथ ही लीव्स के नीचे ही कांटा है, ये आप देख रहे हैं। ये ऊपर लीव्स हैं सबके और ये नीचे इसके कांटा है। तो काफ़ी ख़तरनाक पौधा है ये। इसको बच्चों की पहुँच से और जानवरों की पहुँच से ज़रा दूर रखें, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इनका हाथ ना लग सके। वाटर स्टोर हो और ब्रांचेस में हो और उसके अलावा लीव्स में हो, ऐसे पौधों का ताल्लुक़ जो है वो कैक्टस फैमिली से होता है। तो इसका भी ताल्लुक़ जो है कैक्टस फैमिली से है। और कैक्टस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पौधों के ऊपर फ्लावरिंग भी होती है। किसी के ऊपर बड़ी होती है, किसी के ऊपर छोटी होती है। इसके अंदर भी फ्लावरिंग होती है, जैसे लौंग होते हैं, इस तरह के लौंग की तरह छोटा सा येलो कलर का फूल निकलता है इसके ऊपर, बाहर के मौसम में निकलता है। सर्दी के मौसम में ये पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, सारे इसके लीव जो हैं गिर जाते हैं, बिल्कुल खाली रह जाता है। जैसे ही मई का एंड हुआ और जून स्टार्ट हुआ, जब बहुत ज़्यादा लू चलती है, उस टाइम पे इसके ऊपर लीव्स निकलने स्टार्ट हो गए। मेरे इस पौधे पे लीव्स निकलने स्टार्ट हो गए और इस तरह माशाल्लाह ये देखें, इसकी हाइट इतनी जल्दी बड़ी हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ से ये आप देखें, ये इसकी पुरानी ब्रांच है, यहाँ पे हाइट थी और ये महीने डेढ़ में ही इसकी इतनी बड़ी हाइट हो गई है। ये देखिए, इतनी बड़ी हाइट हो गई है, ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। ये फुल सनलाइट का पौधा है, फुल सनलाइट में मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल शेडी एरिया का पौधा नहीं है। फुल सनलाइट में बड़ा अच्छा चलता है, बारिश भी हो रही है और गर्मी, लू, हर किस्म का जो इससे पे टाइम गुजरा है, जो मैंने इसके देखा है। इसी तरह उसका धुंध का मौसम सर्दी का आया है, स्ट्रेस में था, धुंध में पड़ा रहा है, किसी किस्म का इसको कोई असर नहीं हुआ। बड़ा अच्छा ये पौधा मेरा चलता रहा है। तो गमला इसको जो है वो मैंने 10 इंच का तकरीबन 12 इंच का गमला है जिसमें मैंने इसको ग्रो किया है। ये इसके बीच में मैंने एक कपड़ा रखा है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जब बारिश का पानी जो आता है इसमें, तो वो जब ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके ड्रेन आउट होता जाता है, साथ साथ इसके नीचे पानी जो है ये गिरता रहता है। लू पड़ती है, बरसात पर हर किस्म की इसकी जो मौसम है उसमें ये यहाँ पे चल रहा है। इसकी मिट्टी आप देख सकते हो, मिट्टी बिल्कुल इसकी भुरभुरी है। रेत मिट्टी, खाद और फंगीसाइड जो भी है वो आप डाल के इसको लगाएं, लगा के इसको बिल्कुल फुल सनलाइट में रखें। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फुल सनलाइट में रखने से, लेकिन पानी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल पानी जो है इस गमले के अंदर ना रुके, क्योंकि पानी रुकेगा तो इसकी ये क्योंकि लकड़ी नहीं है तो इसलिए ये गल जाएगा, यहाँ से जड़ें भी ख़राब हो जाएंगी। जड़ें भी इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी ही जड़ें होती हैं तो वो गल जाएंगी। तो इसलिए आपने इसकी मिट्टी जो है वो ऐसी बनानी है जो बिल्कुल पानी जैसे ही बारिश हो तो वो ड्रेन आउट हो जाए। इस तरह की आप इसकी मिट्टी तैयार करें। पानी उस वक्त डालें जब इसकी जो मिट्टी है वो खुश्क हो जाए, सॉइल जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो जाए, उस टाइम इसके ऊपर पानी डालें आप। लेकिन वैसे इसको आप 10-15 दिन भी पानी नहीं डालते तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैसे ही चलता रहता है। उसके अलावा बात करते हैं कीड़े मकोड़ों की, तो इसके ऊपर मेरे पास तो अभी तक कुछ नहीं लगा। इसको तकरीबन साल होने वाला है तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगा, लेकिन अगर इसके ऊपर कुछ लग भी जाता है, कोई जाले वगैरह लगेंगे और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि सर्दियों में तो इनके लीव्स जो है वो गिर जाते हैं। इसको नहला दें अच्छी तरह, डिश वॉश डाल के या शैम्पू डाल के, तो ये बड़ा अच्छा चलना शुरू हो, साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए, इसके जो ये ड्रॉप होने वाला है,
बात करें इसकी प्रोपगेशन की, तो प्रोपगेट बड़ी आसानी से ये कटिंग से होता है। इसके अंदर जब फूल निकले हैं तो इसका कोई बीज मैंने नहीं देखा। मई का लू जब 46 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्मी पड़ रही थी, तो उस टाइम मैंने इसकी कटिंग जो है वो निकाली है। अब ये देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसकी कटिंग निकाली है। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसकी कटिंग निकाली है। और वो ये जैसे ये देखिए, कटिंग मिला के मैंने यहाँ पे ग्रो किया इसको। ये ग्रो की है इसकी कटिंग। ये मैंने इसको सपोर्ट दी हुई है पत्थरों से। ये देखें जी। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ, शायद वीडियो लंबी हो जाए। ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये देखें जी, ये जो पुरानी इसकी कटिंग है, ये यहाँ तक था। ये जब इसकी ग्रोथ, ये नई ग्रोथ है जो स्टार्ट हुई हुई है, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ये देखिए, ये इसकी जो पुरानी है, ये यहाँ से इसको शायद कलर आपको नज़र आ रहा होगा इसका, ये पुरानी है। तो मैंने जैसे ही इसकी ये ग्रोथ स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो मैंने इसकी नई ग्रोथ जो है उसको नहीं काटा, उसको नहीं, यहाँ से मैंने यहाँ तक काटा है। जितना हिस्सा मैंने इसको देना था, मिट्टी के अंदर दबाना था, उतना हिस्सा मैंने इसका काटा है पुराना। और नया जो है वो मैंने नहीं काटा, क्योंकि पुराना जो है वो काफ़ी टाइम तक मिट्टी के अंदर रह के जल्दी नहीं गलेगा बनिस्बत नई के। नई जल्दी गल जाएगा, इसलिए मैंने पुराना हिस्सा जो है वो काट के मिट्टी के अंदर ग्रो किया है। ये मैंने कटिंग लगाई है, आप देख सकते हो। ये छोटा सा गमला है, 6 इंच का, 8 इंच का है, ये 6 इंच का है। इसके अंदर मैंने इसको कटिंग को लगाया। या मेरी कटिंग जो है इस प्लांट की, ये ग्रो हो चुकी है। इसकी जो ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, देखिए लीव्स निकल रहे हैं। ये इसके 3 लीव्स जो हैं ये अभी नए निकले हैं। 1 महीना हो चुका है मुझे इस कटिंग को ग्रो किए हुए। तो इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी बरसात के मौसम में कटिंग आपने नहीं काटनी, लेकिन आपने हर पौधा जब भी जिसकी कटिंग काटते हैं उस वक्त उसकी कटिंग लगाते हैं जब उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी होती है। तो जब उस वक्त लगाएंगे तो फिर हमारा पौधे की ग्रोथ जो अच्छी होगी और वो ग्रोथ जो कटिंग है वो चल पड़ेगी। तो इस तरह मैंने इसको, मई की इसकी ग्रोथ स्टार्ट थी, तो मैंने मई के महीने में जब लू का मौसम था उस टाइम मैंने इसकी कटिंग काटी है। काटने के बाद इसको मैंने अमूमन, अगर ऐसे लोग जिनको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है ऐसे पौधों को ग्रो करने का, वो इसकी कटिंग काटें। इसके अंदर से दूध निकलेगा और वो उसको काट के और 24 घंटे के लिए आप किसी शेडी एरिया में रख दें। उसके बाद आप उसको गमले में ग्रो करें, मिट्टी में। रेत वाली मिट्टी ले लें, भुरभुरी मिट्टी लें, उसमें खाद ना डालें, वैसे ही उसको डाल के तो आप इसे लगा के रख दें। तो अगर आपने 24 घंटे उसका दूध खुश्क हो गया है तो फिर आपने लगाया तो फिर एक दफ़ा उसको पानी दे दें। फिर नेक्स्ट टाइम पानी उस वक्त देना है जब इसकी मिट्टी जो है वो खुश्क हो जाए। तो मैंने, क्योंकि इस तरह की कटिंग्स जो है कैक्टस और इनकी लगाती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा भी है कि मैंने इसको किस टाइम क्या कौन सा ट्रीटमेंट देनी है इसको। तो इसलिए मैंने तो इसको निकालते ही जैसे ही मैंने काटा है तो मैंने इसको ड्राई नहीं किया, वैसे ही मैंने इसको, बिल्कुल खुश्क मिट्टी थी, लू का महीना था, मैंने मिट्टी में डायरेक्ट ही लगा दिया। इसलिए डायरेक्ट लगाया कि इसकी जो पानी, इसका अंदर जो पानी निकल रहा है वो ये मिट्टी अपने अंदर चूस लेगी, जज्ब कर लेगी। 2 दिन के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला, भर के पानी डाल दिया। उसके बाद अगला पानी उस वक्त डाला जब इसकी मिट्टी खुश्क हो गई। फिर मैंने इसको इसी तरह का, बरसात का मौसम आया तो इसको मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इस पे बारिश का रुख जब हो तो वो तब इसके ऊपर पानी आए, वरना पानी डायरेक्ट बारिश इसके ऊपर, कटिंग के ऊपर डायरेक्ट बारिश ना आए। अब ये देखते हैं, हल्की हल्की सी नमी है इसके अंदर जब बारिश का रुख इस तरफ आया तो थोड़ा बहुत पानी बारिश के इस पर पड़ा है, लेकिन ज़्यादा बारिश इसके ऊपर नहीं पड़ती, डायरेक्ट नहीं है। उसके अलावा देख सकते हैं आपकी इसकी मिट्टी भी जो है वो ज़्यादा गीली नहीं है। तो ग्रोथ भी इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जब लगाएं कटिंग से बड़ी आसानी से जब भी आप इसकी कटिंग काटें बड़ी एहतियात से काटें, कोई ग्लव्स वगैरह पहन लें या किसी कपड़े से पकड़ के या किसी चिमटे से पकड़ के, तो आप इसकी कटिंग निकाल के और फिर इसको लगाएं। उसके अलावा ये देखें जी, इसकी अब ये ग्रोथ माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। 1 महीना हो चुका है मुझे काटे हुए। तो ये आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 3 इसके अंदर ब्रांचेस निकली हैं। मेरा इसको काटने का, कटिंग लगाने का, बाकायदा इसको कटिंग के अलावा मुझे ये था कि मेरा ये इसके ऊपर ग्रोथ अच्छी आए, ज़्यादा आए, भर जाए, घना हो जाए। तो इसलिए मैंने इसका काटा था। और मुझे पौधा भी ज़्यादा चाहिए था और मुझे ये घना भी चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग ली। और ये ऊपर से देख सकते हो आप, बरसात के मौसम में आपने इसकी कटिंग नहीं काटनी, इसलिए कि बरसात के मौसम में ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि पानी निकलेगा, पानी इसके अंदर से जब बिल्कुल खाली होगा, ऊपर बारिश पड़ेगी तो ये गल जाएगा, तो गलने से ये ख़राब हो सकता है। लेकिन मैंने इसको लू के मौसम में काटा था, जिसमें 2-1 दिन में ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल खुश्क हो गया है, किसी किस्म का इसको अब कोई ख़तरा नहीं है। और एक और मैं बात बताती चलूँ कि जब मुझे आज याद आ रहा था तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ कि हम जब छोटे होते थे तो उस वक्त हमारे घर में जो माली अंकल आते थे, वो इस तरह के जब भी कोई पौधे काटते थे तो उनके ऊपर मिट्टी डाल देते थे। जैसे वो उनके अंदर से पानी निकला है या वो उनके ऊपर से मिर्च निकला है तो वो इस तरह उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे। मिट्टी, खुश्क मिट्टी जो भी गमले की
या गमले की या क्यारी की मिट्टी होती थी वो उसके ऊपर इस तरह लगा देते थे। तो कभी मैंने पूछा उनसे एक दफ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए लगाया है कि इस ये जितना भी इसके अंदर से ये वो दूध निकल रहा है या पानी निकल रहा है वो इसको अपने अंदर सक कर लेगा, तो ये एक फ़ायदा होता है। तो ये मैंने तो उस वक्त तो नहीं लगाई थी, लेकिन आज मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ और इसके ऊपर भी। लेकिन उस वक्त वो ये इसके ऊपर भी मिट्टी लगाते थे, और जो उनके पास टूल होते थे वो आरी हो गई या इस तरह का कुछ भी, तो उसको वो करते थे, मिट्टी के साथ ही साफ़ करते थे, पकड़ के मिट्टी उठा के उसके साथ साफ़ करके अगले पौधे काट लेते थे। अब बात करते हैं इसकी खाद की। तो इसको खाद की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा ये खाद नहीं मांगता। आपने इसके अंदर खाद जो है जैसे सब पौधों को डालें वैसे ही डाल दें, और जब आते हैं बरसात के मौसम के बाद इसको, या बाहर के मौसम में जैसे तमाम पौधों को आप खाद देते हैं इसी तरह इसको भी खाद दे दें। और ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी देंगे फिर भी ये चलता रहेगा, पानी भी कम दे दें, खाद भी कम दें, बड़ा अच्छा ये चलता रहेगा, इसको कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। जो भी मुझे मालूमात थी इस पौधे के बारे में वो मैंने आपसे शेयर की है, और मैं उन तमाम अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कहती हूँ उनको, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सबको अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।